ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के दौरान कुछ और मेहमानों ने स्टूडियो में हमारे साथ ज्वाइन किया है। आपसे तारुफ करवाए देते हैं। मोहम्मद मुनीर कादरी साहब हैं, नात ख्वाह हैं। मुनीर साहब, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं इस नशिस्त में। उनके साथ बिल्कुल तशरीफ़ फरमा है जी खालिद कुरैशी साहब हैं, जो कि रीजनल डायरेक्टर हैं मुस्लिम हैंड्स। मुस्लिम हैंड्स पूरी दुनिया में काम करने वाली इंटरनेशनल एक NGO है, जो कि जहाँ जहाँ पर मुस्लिम उम्मा को और जहाँ जहाँ पर इंसानियत को ज़रूरत है किसी भी मदद की, चाहे वो तालीम की बात हो, चाहे वो खुदा न खास्ता कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो, जंगें लग जाती हैं आजकल जैसे हम देखते हैं, हर सिचुएशन में ये कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ जो सेगमेंट है सोसाइटी के वहाँ पर पहुँचे और लोगों की मदद करें। सर, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अलामा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तौबा, अस्तगफार, खुद एहतसाबी, हमने अलामा साहब लोगों का एहतसाब करना शुरू कर दिया। यानी जो अल्लाह के मामलात हैं वो हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, और जो अल्लाह ने इंसान के ज़िम्मे काम लगाए हैं कि अपने काम से काम रखो, तौबा करो, इस्तगफार करो, अपने मामलात को ठीक रखो, वो हम भूल गए हैं। लेकिन हमें फ़िक्र है कि हमने दूसरे को ठीक करना है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। कुरान मजीद में बारहा तौबा और इस्तगफार की फ़जीलत को बयान किया गया। जी, तौबा का माना रुजू करना है, तौबा का माना वापस लौट आना है। इमाम गज़ाली अलैहि रहमा हज़रत अब्दुल्ला बिन साल तुस्तरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से एक रवायत बयान करते हैं। उनका एक कौल, तौबा क्या है, हमारा कि हर वो काम जो कभी है, बुरा काम है देखने में, काबिल मुज़म्मत काम को काबिल सताइश काम के साथ बदल देना, इसको तौबा कहते हैं। फुतूहुल गैब के अंदर हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने एक कौल ज़िक्र फरमाया है, हमारा अपने क़ल्ब को यूँ साफ़ कीजिए कि इस दिल के अंदर हर वो शय पाक हो जाए कि जो अल्लाह को पसंद नहीं है, अल्लाह अल्लाह, और जो मखलूक को पसंद नहीं है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने जिन अहकाम के करने का हुक्म दिया है उनके दरवाजे दिल में खुलते चले जाएं, और जिस से मना किया है वो दरवाजे बंद होते जाएं, ये तौबा होती है। सुभान अल्लाह। और कुरान अजीज़ में या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, तौबतुन नसूह का जो जिक्र फरमाया गया है उससे मुराद क्या है, पक्की तौबा। पक्की तौबा के मुताल्लिक़ उलमाए मुफस्सिरीन ने ये लिखा है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से कि पक्की तौबा ये होती है इंसान से कोई ख़ता सरजद हो गई, नफ्स और शैतान की वजह से, मजबूरी की वजह से, माहौल की वजह से, या किसी भी अंदाज में उसने गुनाह कर लिया, लेकिन जब वो उससे बाज आया और तौबा का माना फरमाए नदामत है, शर्मिंदगी है, अल्लाह के हुजूर उसने तौबा की, माफ़ी मांग ली और अल्लाह से सच्चे इस दिल के साथ कहा या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो उस तौबा तुम नसूह ये है कि सारी ज़िंदगी जब तक वो ज़िंदा रहा उसके दिल में उस गुनाह का ख्याल भी ना आए, वापस उस तरफ ना लौटे, उसकी तरफ ना जाए, और अपने आप को, अपने दामन को उस गुनाह से। अल्लाह साहब यहाँ पे ये बताइएगा कि इंसान खता का पुतला है, खता हो जाती है उससे, इंसान है तौबा करता है फिर हो जाती है, उसके बारे में क्या हुक्म आता है? उसमें हदीस पाक में एक वाज़ेह हुक्म है। सहाबा इकराम में से किसी ने हुजूर के बारे में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह तौबा बनती नहीं है, टूट जाती है, आका क्या किया जाए? मेरे आका ने फरमाया कि सबसे पहले तो एक मुकाम पे फरमाया अत्ताइबु मिनज़्ज़म कमन ला ज़ंब लहू, जो सच्ची तौबा कर लेता है अल्लाह उसे ऐसे पाक कर देता है कि जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं, उसके ज़िम्मे गुनाह है ही नहीं है। और तौबा टूटने के हवाले से मेरे आका फरमाते हैं कि तुम बार बार तौबा करते चले जाओ, बार बार तौबा करते चले जाओ। बनी इसराइल का एक शख्स हदीस पाक में उसका जिक्र है, 70 बार उसे गुनाह की आदत पड़ गई, वो तौबा करता, थोड़े दिन के बाद फिर वही गुनाह करता, तौबा करता, फिर उधर चले जाता, दोस्तों में यारों में जाता तो फिर गुनाह हो जाता। एक बार जब अकेला बैठा खलवत के अंदर अल्लाह के हुजूर दुआ करने लगा, मौला मैं बेएतबारा हो गया हूँ, मेरा तो एतबार ही नहीं है, मौला मैं शर्मिंदा हूँ तेरी बारगाह से कि मैं बार बार तुझसे ही तौबा करता हूँ फिर तेरे बारगाह में आ जाता हूँ, मेरा एतबार नहीं रहा, तो आज के बाद मैं तौबा ही नहीं करूँगा। क्यों? मैंने तो गुनाह से बाज ही नहीं आना, मैं तो गुनाह की आदत और लत पड़ चुकी है। तो एक गैबी आवाज़ आती है, मैं बंदे 70 बार तूने तौबा की, मैंने तुझे 70 बार माफ किया, अब भी बस तेरी तरफ से हुई है, अभी भी तौबा करेगा तो मैं माफ कर दूंगा। अच्छा अलामा साहब, ये आपने बड़ी प्यारी बात की है कि बार बार इंसान, जैसे हम कहते हैं, खताओं का पुतला है। मुझे सर ये बताइए कि हमने तो एक अपना रवैया बना लिया है, हम अस्तगफार तौबा, आपने कहा कि नियत होनी, आप दिल से एहसास हो कि आपसे गलती हो गई है फिर माफ़ी मांगे। हम अस्तगफार की तस्बीह हाथ में पड़ी हुई है, अस्तगफार अस्तगफार अस्तगफार, लेकिन बातें भी किए जा रहे हैं अस्तगफार भी, और क्या वो भी तौबा कबूल हो रही है, वो भी हमारी अस्तगफार कबूल हो रही है, या फिर हमने नादिम होना है, अल्लाह के हुजूर पेश होना है कि अल्लाह गलती हो गई है, फिर ही सुनी जाएगी, फिर ही माफ़ी मिलेगी?
इसके मुतालिक मुख्तलिफ रवायात हैं। सबसे पहले तो है कि इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ते रहना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जनाब अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन के आगाज़ में 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह की तिलावत फरमाया करते हैं। हुजूर का इस्तिग़फ़ार करना उम्मत की बख्शिश के लिए, हमारी मग़फ़िरत के लिए है। और फिर फरमाया कि ये कसरत से इस्तिग़फ़ार ये है कि इंसान से गुनाह होते रहते हैं, लेकिन वो अपने अज़कार अस्तग़फ़िरुल्लाह की कसरत करता चला जाए, वो अज़कार पढ़ता चला जाए। एक वक्त आएगा कि इन अज़कार की बरकत से उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे, गुनाह छुट जाएंगे, वो गुनाहों से पाक होता चला जाएगा और गुनाहों से दूर होता जाएगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ है जिसमें आप सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तालीम उम्मत के लिए फरमाया कि या अल्लाह हमारे और गुनाहों के दरमियान इतना फ़ासला कर दे, इतना फ़ासला कर दे जितना तूने मशरिक़ और मगरिब के दरमियान फ़ासला रखा है। ये दुआ करनी चाहिए और अपनी तरफ से स्ट्रगल करते रहना चाहिए। रब ताला की शान ये है कि रब माफ़ करने वाला है। हत्ता कि हदीस पाक में आता है कि इंसान आखिरी लम्हे में जब उसकी सांस उसके हलक में अटक जाती है, अगर उस लम्हे भी अपने रब को कहे या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो रब करीम उसे माफ़ फरमा। बड़ी प्यारी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब। लेकिन क्योंकि हमारे साथ आप जानते हैं हमारा सेगमेंट होता है आज के मेहमान, उसमें हम जिक्र करते हैं सच्चे पाकिस्तानियों का जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तानियत के लिए काम कर रहे हैं। आज के मेहमान जिस तरह मेरी होस्ट ने बताया कि आज हमारे मुस्लिम हैंड्स के जिन डायरेक्टर खालिद कुरैशी साहब साथ हैं। मुस्लिम हैंड्स एक ऐसी फाउंडेशन, एक ऐसा इदारा इंटरनेशनली, ऐसा इदारा जो लख्त हसनैन साहब ने उसकी बुनियाद रखी और फिर वो ऐसा मर्द कलंदर, ऐसा वो फरिश्ता सिर्फ इंसान कि वो चले हैं तो काफिला बनता चला गया, न सिर्फ यूके में बल्कि 40 मुल्कों के अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये अब तक काम कर रहा है। और हम देखते हैं कि जहाँ भी कहीं कोई मसला आता है हुकूमत बाद में पहुँचती है, मुस्लिम हैंड्स के लोग पहले पहुँचते हैं। वो साफ पानी का मसला हो, तालीम का मसला हो, वो राशन का मसला हो, और ख़ास तौर पर रमज़ान में ओपन किचन इनका जो है वो भी चलता है। ओपन किचन के हवाले से हम बात करेंगे खालिद भाई से और ये पूछेंगे 2025 में जो सैलाब आया था उसमें मुस्लिम हैंड्स का क्या कंट्रीब्यूट था। खालिद भाई आगाज करेंगे 2025 से कि कंट्रीब्यूट जो सैलाब में था वो क्या था, किस तरह आपने काम किया और बड़ा मुश्किल था सारी चीज़ों को देखना। वहाँ से आगाज़ करते हैं, बिस्मिल्लाह कीजिए। तब सब पहले तो मुबारकबाद इतना खूबसूरत प्रोग्राम करने का, दूसरा यह है कि शुक्रिया इनवाइट करने का। जहाँ तक मुस्लिम हैंड का तल्लक है, मुस्लिम हैंड 1993 में इस्टेब्लिश हुई और इस वक्त हम अल्हम्दुलिल्लाह 40 से ज़ायद ममालिक में काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और एक चीज़ का मैं ख़ास जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा कि वो 40 से 41 हो गए, 41 वो हो गए कि हमने महसूस किया कि जो यहाँ से उमरा की सादत करने के लिए वहाँ पे हाजी तशरीफ़ ले जाते हैं, वो यहाँ से बड़े नामसाइद हालात में पैसे जोड़ के तो वहाँ पे पहुँचते हैं। डाल के वाकई जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो एक तो उनको इशू ये होता है कि वहाँ पे खाने का उनको प्रॉब्लम होता है और उनके एक्सपेंस जो है ना वो उनकी तवक्को से ज़्यादा हो जाता है। तो हमने ये एहतमाम किया है अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले साल भी किया था, इस साल भी किया कि वहाँ पे हम इफ्तारी और सहरी का इंतज़ाम करें मक्का मुकर्रमा में, और फिर मदीना मुनव्वरा में भी सहरी और इफ्तारी का इंतज़ाम करें। तो ये जो मैं कहता हूँ कि 40-41 हो गए हैं, ये वो पाक हस्तियाँ की जगह है जहाँ पे हमने काम स्टार्ट किया। दूसरा जो आपने फरमाया है कि 2025 में क्या काम किया, तो तभी साहब हमने जब बुनेर में पहला वाक़या हुआ था फ्लड का और वहाँ पे हर चीज़ मलिया मेट हो गई थी, तो मुस्लिम हैंड सबसे पहले वहाँ पे पहुँचा। हमने करीने साथ लेके गए, हम अपनी टीम जो है वो खाने के लिए वो लेके गए, हम मेडिसिन की टीम, मेडिकल की टीम जो है ना वो वहाँ के लेके गए। वहाँ से हमने स्टार्ट किया और फिर नारवाल से हमने उसका आगाज़ जो है ना वो पंजाब से किया। जब जहाँ से फ्लड आता गया, वो फ्लड गुजरांवाला में आया तो हम वहाँ पे थे, लाहौर में आया तो हम वहाँ पे थे, मुल्तान में आया हम वहाँ पे थे। आप तो जहाँ जहाँ सर मुश्किल दरपेश आई, सैलाब आए, क्लाउड बस्टिंग हुई, आप वहाँ वहाँ पहुँचे। मुझे अब से ये बताइए कि मुश्किलात क्या दरपेश आती है, क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए ऑब्वियसली आप भी मशीनरी कोई रेंट आउट लेते होंगे, कुछ चीज़ें पकड़ते होंगे, वहाँ के मकामी लोगों की आपको मदद की ज़रूरत होती होगी, वहाँ के इदारों की भी मदद की ज़रूरत होती होगी। कई मुश्किलात क्या क्या आपको लगता है कि आती है लोगों की मदद करने में भी? अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो यह है कि हम इस वक्त पाकिस्तान में 60 डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा में काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारी प्रेजेंस जो है ना वो बहुत सारे जगहों पे मौजूद है। अब अगर हम नारवाल पे बात करें तो नारवाल में हमारा अपना ऑफिस है,
वहाँ पे डेटा हमारे पास पहले से मौजूद होता है। सही। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी है उसके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन पहले से मौजूद होती है। तो वो जैसी ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो हमें 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर अंदर पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या इंटरवेंशन करनी चाहिए। ठीक है। और हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट का यूनिट है पाकिस्तान में, पूरा एक डिपार्टमेंट जी, है, जी, बिल्कुल है। वो फौरी तौर पे एक्टिव हो जाता है, वो चाहे वो रात हो या दिन हो। तो हमारा ये भी एक सिलसिला है कि जब प्रोक्योरमेंट का सिलसिला तो है ना कि एक प्रोसीजर बने हैं, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन होती है तो वो उसमें हम फ्लक्चुएट करते हैं और वो जो प्रोक्योरमेंट का सिलसिला है हम उसको रिलैक्सिंग करके तो फौरी तौर पे लोकल लेवल पे हम प्रोक्योरमेंट करके तो लोगों को हम वो चीज़ें जो है ना वो बेचाना शुरू कर देते हैं। सो ऐसी, हाँ, दूसरी चीज़ ये होती है कि बाज़ औक़ात कोई ऐसी लोकेशन जो कि जहाँ पे डेटा हमारे पास ना हो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम थोड़ी सी आती है, लेकिन हमारी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के साथ इतनी कोऑर्डिनेशन होती है कि हम डेटा जो है ना वो लेके तो उस डेटे की बेस पे हम अपनी इंटरवेंशन जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा सर, ये ओपन किचन की हम बात कर रहे थे, ओपन किचन के ताल्लुक से मुझे बताएं कि क्या हो रहा है इस रमज़ान और क्या कर रहे हैं। अच्छा तेबी साहब, ओपन किचन की मैं पहले तो हिस्ट्री बताऊंगा। अच्छा, हिस्ट्री यह है कि हमने ओपन किचन लंदन में स्टार्ट किया। अच्छा। और लंदन में हमने स्टार्ट किया मुसलमानों के लिए, सही, गैर मुसलमानों के लिए, अंग्रेज़ों के लिए, कालों के लिए, देसी हैं, वलैती हैं, जो भी है, बड़ी बात। हमने वहाँ पे किचन इस तरह किया कि हम खाना पका के तो बुफे सिस्टम लगा के तो हम वहाँ पे रखते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और ये 24/7 और 365 दिनों में है। क्या बात। और वहाँ पे जिसको भूख लगती है वो आके वहाँ पे खाना खा ले फ्री ऑफ कास्ट। उसका फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि जो उस वैसिनिटी है, वो उस इलाका है, वहाँ पे जो सोशल इशू हैं वो कम हो गए। जैसे गोरे पहले जो है ना वो अगर उनको भूख लगी है तो वो कुछ चीज़ चुरा लेते किसी जगह से, सही, फिर बेच के तो वो खाना खा लेते। अब उनको खाना फ्री ऑफ कास्ट मिलता है। और मज़े की बात यह है कि एक गोरा पुलिस वालों को कह रहा है कि अब आप हमें पकड़ नहीं सकते क्योंकि हम कुछ जुर्म ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मुस्लिम हैंड के ओपन किचन से खाना मिलता है। अच्छा खालिद साहब, ये मैं अगर इजाज़त दें जी, तो वही उसकी रेप्लिकेशन हमने पाकिस्तान में भी की। इस वक्त हमारे ओपन किचन जो हैं वो मीरपुर में भी चल रहे हैं, जहाँ पे हम सहरी और इफ्तार का खाना दे रहे हैं। लाहौर में हम खाना दे रहे हैं इफ्तार का, वज़ीराबाद में दे रहे हैं, और वहाँ पे दे रहे हैं हम इस्लामाबाद में। इस वक्त हम इस रमज़ान में हमको तकरीबन 16,000 से ज़्यादा मील जो हैं वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारे जो इस वक्त जो बेनिफिशरी की कैलकुलेशन हमने की है वो तकरीबन कुछ 63,000 से ज़्यादा है। ये बड़ी प्यारी बात है। खालिद साहब, ये जो ओपन किचन की आप बात करें ना, मैंने एक मतलब अपने मुशाहिदे में ये बात आई और फिर मैंने मुख्तलिफ जगहों पे जाकर खुद जो है वो कोशिश की कि तजुर्बा करूँ कैसे। ये जो ओपन किचन होते हैं, सहरी इफ्तारी होती है, क्वालिटी खाने की सर कॉम्प्रोमाइज़ होती है। वो जो हमारे घर में खाना बनता है ना और वो जो आपके घर में खाना बनता है उसका वो टेस्ट नहीं होता जो कि हम दस्तरखान पे, ये मेरा अपना तजुर्बा है, मैंने खुद खाना। आप क्वालिटी चेक कैसे मैनेज करते हैं ये बताइए। आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है। और हम जब ओपन किचन की बात करते हैं तो इसका मतलब ही ये होता है कि वो इनफॉर्मल किचन है। और हम क्या करते हैं कि फर्ज करें काला शाह काकू लाहौर में हमने ओपन किचन लगाया, तो हमने वेंडर जो हायर किया है उसे कहा है कि भाई आपने हमारे सामने खाना बनाना है। हाँ, ये बड़ा वो हमारे सामने खाना बना रहा है। फिर ये है कि वहाँ पे हमारी पूरी टीम जो होती है वो मौजूद होती है, खाना बनाने, पैकिंग करने के बाद डिलीवरी तक। तो वो डेली बेसिस पे हमारी टीम वहाँ पे मौजूद होती है। और ये है कि हम जो हमारा सपोर्टिंग स्टाफ है उनको भी हम खाना देते हैं, तो उसका फीडबैक हमें साथ साथ जो है ना वो आ रहा है। और उसका फीडबैक जो है ना वो ये भी होता है कि जो हमारे बेनिफिशरीज़ हैं, हमारा एक तरीक़ाकार है मॉनिटरिंग का, हमने एक पूरी चेकलिस्ट बनाई हुई है। तो अल्टरनेट डे पे हम उस चेकलिस्ट के मुताबिक जो बेनिफिशरीज़ हैं उनसे फीडबैक लेते रहते हैं और फिर जो है ना हम खुद भी टेस्ट करते हैं। तो इसलिए आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि क्वालिटी को हम मेंटेन रखें। चलिए खालिद साहब, ये मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है और जितने भी हमारे मुसलमान भाई एनजीओस चला रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जो ऊपर वाले लेवल के आते जाते खाना थोड़ा सा खा के चेक कर लिया करे, क्योंकि जब चेकिंग शुरू हो जाती है ना क्वालिटी ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाती है। और मैं देखने वालों को ये बताऊं कि मुस्लिम हैंड्स के बारे में एक ऐसा है कि मेरा क्योंकि ज़ाती भी इनसे रस्म राह भी है, आना जाना भी है, कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इनको 3 दिन के लिए ओपन किया गया था फंड के लिए।
गवर्नमेंट ने परमिशन दी और लातादाद फंड आए, लोगों का ट्रस्ट है इस पर। जो लगता है हसनैन शाह साहब हैं, वो एक ऐसी शख्सियत हैं कि जब उनका नाम आता है तो हम खुद बहुत समझ जाते हैं कि यहाँ पर किसी किस्म की बात रहेगी नहीं, क्योंकि खालिद भाई की चेक एंड बैलेंस है बहुत सख्त है। इख्तलाफ रहता है मेरे इस हवाले से कि बहुत सख्त है अपने मामलात के अंदर। ऐसी फाउंडेशन को हम हिस्सा क्यों बनाते हैं कि आप जान लें कि अपनी ज़कात आपने ऐसे इदारों को देनी है, न कि कुछ ऐसे लोगों को जो रमज़ान में जो फाउंडेशन पैदा होती हैं उनको ज़कात अपनी ना दें, आपका ज़कात भी ज़ाया होगी, आपके फंड ज़ाया हो जाएंगे। ऐसी फाउंडेशन को हिस्सा बनाए अपनी ज़कात का। जो मुस्लिम हैंड्स है, वो रहमान फाउंडेशन है, वो अखुवत है, वो अलखिदमत है, कारवा इल्म फाउंडेशन है। ऐसी फाउंडेशन को ज़रूर ज़कात दीजिएगा। और साथ हम आज बात तौबा में बात कर रहे हैं, अल्लामा आबिद अली कादरी हमारे साथ हैं। किबला बताइएगा कि लोग कवाली भी सुन लेते हैं कि मेरी तौबा सुन के वो कहते हैं मेरी तौबा हो गई। क्या इस तरह का कोई कलाम सुनकर भी तौबा हो जाती है कि तौबा का सही तौर पे सूफिया ने खिता सूफिया का है, सूफिया तौबा किस तरह कहते हैं कि करनी चाहिए जो अल्लाह और उसके रसूल को बड़ी महबूब है? देखिए, सूफिया ने तौबा के हवाले से अपने फ़िक्र व ख्याल को बड़ा वसी रखा हुआ है। उनमें शिद्दत नहीं होती, उनमें तनकीद नहीं होती, ठीक, और ख़ुद एहतसाबी का अमल ज़्यादा होता है। सही। और अपने आप को हर काम के अंदर सामने अपना आप रखना होता है। रसाला कुशारिया के अंदर एक वाक़या लिखा है कि एक बुज़ुर्ग थे, 40 साल मुसलसल हज के लिए जा रहे थे। तो आहिस्ता आहिस्ता उनका शोरा होने लगा। एक नौजवान जिसके अंदर दीन की एक तड़प पैदा हुई, वो कहने लगा हुजूर इस साल मुझे भी साथ ले जाएं कि मैं अरकान हज नहीं जानता, मुझे अपने साथ रखिएगा, आपकी मैयत में कुछ सीखूंगा और अल्लाह की इबादत करूंगा। तय पा गया, हज का मौसम आया तो साथ चलने लगे। मिकात के ऊपर पहुंचते हैं तो उसने कहा, बुज़ुर्ग फरमाने लगे बेटा एहराम की तैयारी करें, नवाफिल पढ़ें और अपनी नीयत कर लीजिए। नीयत की और तलबिया शुरू किया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आवाज़ आती है ला लब्बैक, अल्लाह अल्लाह ला लब्बैक। तो बच्चे पे एक लर्जा तारी हो जाता है और वो बुज़ुर्ग जो हैं वो अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हो जाते हैं। तो बच्चा कहने लगा हुजूर आगे जाने का फ़ायदा नहीं, जब आवाज़ ही ऊपर से आ गई ला लब्बैक तो आगे जाके क्या करना है। तो बाजू थामा, बेटा आओ आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हज पर पहुँचते हैं, काबतुल्लाह पहुँचे तो ज़ारो ज़ारी शुरू हो जाती है, गिरिया वज़ारी है। तो उस बच्चे ने सवाल किया, हुजूर ये क्या माजरा, राज समझ नहीं आया। फरमाया यही मीक़ात है, 40 साल हो चुके हैं, 40 साल हो चुके हैं कि मैं इधर आता हूँ, लब्बैक पढ़ता हूँ, ऊपर से आवाज़ आती है ला लब्बैक। तो बच्चे ने कहा तो हुजूर छोड़ दें आना। फरमाया मुझे बताओ इसके अलावा भी कोई दर है जिसके आवाज़ चला जाए, इसके सिवा कोई दर नहीं है। बस ये कैफियत थी, ये तौबा की कैफियत हैं। एक है ज़ुबानी तौबा, कलामी तौबा, वो तो करते रहना चाहिए, रब चाहे तो वो भी कबूल फरमा ले, लेकिन कल्बी तौबा ये है। तो फिर आवाज़ आती है जब हाथ से फारिग हुए, फरमाया कि तुम्हारी इस अकीदे की वजह से तुम्हारा हज भी कबूल है, सब आने वालों का भी कबूल है, पिछले 40 साल के भी कबूल है। सुभान अल्लाह। हमने ब्रेक पे जाना है, लेकिन हम कलाम के साए में ब्रेक पे जाएंगे। मुनीर साहब हमारे साथ हैं, इनके कलाम के साए पे हम ब्रेक पे चले जाएंगे। जी मुनीर साहब। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए, तजल्लियात से भर लूं मैं अपना कासाए जाम, तजल्लियात से भर लूं मैं अपना कासाए जाम,
कभी जो की गली में कयाम हो जाए, हुजूर आप जो सुन ले तो कुछ नहीं मुश्किल, हुजूर आप जो सुन ले तो कुछ नहीं मुश्किल, हुजूर आप जो कह दें तो काम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के दौरान हमें ज्वाइन किया है जी साहिबजादा हाफिज मोहम्मद सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हर रोज़ हमारी इस नशिस्त में मौजूद होते हैं, वज़ाइफ का सिलसिला हमें बताते हैं कि किस तरह की कोई मुश्किल है, कोई जहनी टेंशन है तो कौन से वज़ाइफ पढ़े जा सकते हैं फ़र्ज़ इबादत के अलावा, तो आपकी वो मुश्किलात अल्लाह ताला बहुत करीब होकर सुन सकते हैं या फिर आपकी ज़बान में असर हो सकता है। उनकी तरफ भी जाएंगे, लेकिन अल्लामा साहब मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है, ब्रेक से पहले भी हम जब बात कर रहे थे तौबा के हवाले से, कोई ख़ास एहतमाम है हमने जाए नमाज पे बैठना है, कोई ख़ास वक्त है कि हमने तौबा करनी है, इस्तग़फ़ार करनी है, या फिर जब भी दिल में एहसास हो गया है, क्योंकि मैं ड्राइव कर रही होती हूँ मोस्टली सफ़र पे, जब अकेली जाती हूँ मेरे दिल में ख्याल आता है कि अल्लाह से बात कर ली जाए, और मेरा ये मामूल होता है, वैसे ही कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला गुनाह हो गए हैं तो माफ़ी दे दे, अपने रास्ते पे सीधे रास्ते पे लगा दें, तौफीक दे दे नमाज पढ़ने की, ये वाला सिलसिला ठीक है या फिर ख़ास एहतमाम करना है वो मामला ठीक रहे? जी, दोनों ही तरीके बेहतर हैं। जैसे कि एहतमाम के साथ भी इस्तिग़फ़ार किया जाए, जैसे कि बंदा बावुज़ू हो और अल्लाह के हुजूर आके सलातो तौबा अदा करे, ये भी महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुताहरा है, आप सरकार का बताया हुआ तरीका है। सही। और नमाज़ पढ़ना है और उसके बाद इस्तिग़फ़ार करना है, जैसे सुबह शाम 70 बार इस्तिग़फ़ार करना है, ये भी एक एहतमाम के साथ है। दूसरा माना यह है कि तौबा का जो एक ख़ास ताल्लुक़ है वो क़ल्बी है, और वो ताल्लुक़ रब्बी होता है बंदे का, और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात तो लम्हा लम्हा इंसान के करीब है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तो रगे जान से ज़्यादा करीब है। एहतमामात हो जाएं तो ये तो आदाब हैं, ये आदाब हैं। लेकिन जब एक तरफ दूसरी तरफ भी देखा जाए कि अगर आप इस एहतमाम की तरफ जाएं और ज़िंदगी वफ़ा ना करे तो आप तौबा में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। हदीस पाक में आता है कि एक शख्स जंगल में जा रहा है और उसका एक सवारी है जो बहुत ज़्यादा मालो ज़र से लदी हुई है, अचानक उसका ऊँट उससे जुदा हो जाता है, गुम हो जाता है और मिलने का कोई सबब भी नज़र नहीं आता, और अचानक वो ऊँट उसे मिल जाता है। जितनी खुशी उस इंसान को अपने गए हुए हतफ माल की होती है, इससे कई गुना ज़्यादा, सिर्फ मिसाल के लिए कई गुना ज़्यादा रब ताला को खुशी होती है जब एक गुनाहगार वापस आ जाता है, तौबा कर लेता है, इस्तिग़फ़ार कर लेता है। तो जब भी आप तन्हाई में खलवत में आए तो ये खलवत अल्लाह से गुफ्तगू का नाम है, खलवत अल्लाह से बातें करने का नाम है, माफ़ी मांगने का नाम है। तौबा एक दिल की कैफियत का नाम है। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि लंबे सजदे, वो तो जितने करते चले जाएंगे वो अल्लाह के कुर्ब के लिए हैं, लेकिन पहला मुआहिदा अल्लाह के साथ जो है ना वो क्या है, फ़ौरन जैसे ही आपको ख्याल आया और अल्लाह से माफ़ी मांग ली, इस्तिग़फ़ार कर लिया और अल्लाह के हुज़ूर सजदा रेज़ी कर ली, जिसको जो मुयस्सर आ जाए। हदीस पाक में आता है क़यामत के रोज़ एक शख्स को लाया जाएगा। अब तौबा की फजीलत देखिए और अल्लाह की शान की ब्रियाई देखिए। एक शख्स आएगा, उसकी आँख का एक बाल अल्लाह के हुज़ूर हाजिर होगा, अल्लाह उसे बोलने की ताकत अता फरमाएंगे और वो कहेगा, मौला मैं इस शख्स की आंख का एक बाल हूँ, दुनिया में ये शर्मिंदगी और नदामत की वजह से, तेरे खौफ की वजह से एक बार इसकी आंख इतनी नम हुई कि पूरी आंख के तमाम बालों में सिर्फ एक बाल नम हो सका और वो मैं हूँ। या अल्लाह मुझे इजाज़त दी जाए मैं इसकी सिफारिश करूँ। अल्लाह तबारक व तआला उस आँख के एक बाल के नम होने की सिफारिश को कबूल करते हुए इस बंदे को माफ़ कर देगा। सुभान अल्लाह, अरे वाह वाह, क्या कहने। डॉक्टर साहब ये तो जिक्र हो रहा है मुस्लिम हैंड के, खालिद भाई भी तशरीफ़ फरमा। खालिद भाई इस वाले से बताइएगा, हुकूमत से बहुत काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, हम देख रहे हैं पंजाब हुकूमत जो बड़ी एक्टिव है हवाले से,
मुस्लिम हैंड जो है उसको कई मुश्किलात कभी पेश आई हैं फंड के हवाले से, काम के हवाले से, और फ्यूचर प्लान्स आप लोगों के क्या हैं? तो सब हमें कभी भी फ़ंड के हवाले से मुश्किलात नहीं पेश नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि हमारा काम इतना ट्रांसपेरेंट है। जी जी। और दूसरा यह है कि हम डिपेंडेंट नहीं रहते गवर्नमेंट पे। सही। हम डिपेंडेंट रहते हैं उन पे जो 10 पाउंड देते हैं, जो 20 पाउंड देते हैं, जो 30 पाउंड देते हैं। ठीक है। और ये भी हकीकत है कि ये जो जज्बा है ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। सही। तो हमें फ़ंड का कभी भी इशू नहीं रहा। जब आपको याद होगा कि जब कोविड था और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गई, तो मुस्लिम हैंड वो ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको उस वक्त भी डबल फंड हमारी, बिल्कुल ऐसी। और हमने हमारे जो सीनियर मैनेजमेंट है उन्होंने उस वक्त जो कि तनख्वाहें कट रही थी तो हमारी उस वक्त भी 10% सैलरी इंक्रीज़ की थी मुस्लिम हैंड की एडमिनिस्ट्रेशन ने। हाँ, हमारी ये प्रायोरिटी ज़रूर रहती है कि हम गवर्नमेंट के साथ मिल के काम करें। सही। और जिस मुल्क में भी करें वहाँ पे जो उनके जो SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो उन्होंने तय किए हुए हैं, हम उनको सपोर्ट करें। जैसे पाकिस्तान में ये तय है कि गवर्नमेंट ने लिटरेसी रेशो को बढ़ाना है, ठीक है। तो हम गवर्नमेंट से मिल के हमने इस वक्त गवर्नमेंट से 500 स्कूल जो है ना वो लिए हैं, और वो स्कूल पंजाब में भी हैं और सिंध में भी हैं और बलूचिस्तान में भी हैं। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह 300% हमने एनरोलमेंट इंक्रीज़ की है, ये जो स्कूल हमने लिए हैं। और हम जब भी उसका एनालिसिस होता है तो मुस्लिम हैंड अल्लाह के फजल से टॉप 1 ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसने अच्छे रिजल्ट भी दिए हैं और अच्छी एनरोलमेंट भी दी है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हाँ, साहिबजादा सलीम साहब की तरफ चलते हैं। सर, वजीफ़ा बताइए आज का, कोई तौबा के हवाले से बता दें तो मेरा ख्याल बेहतर रहेगा। अगर आपने कोई ख़ास वजीफ़ा हमारे देखने वालों को बताना है तो चाहे वो बता दीजिए। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जी, तौबा के हवाले से तो यही है कि इस्तग़फ़ार हमें हर टाइम करना ही चाहिए। बेशक। और कब्र भी जो है वो याद करती है इंसान को हर रोज़ 70 दफ़ा, तो हमें भी अल्लाह को याद करके और तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए। तो वजीफ़ा भी और ये तौबा भी है, हर टाइम होनी ही चाहिए। उसके अलावा मैं आज जो वजीफ़ा बताने जा रहा था वो ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो जो दुआ थी, रब्बि हबली मिनस सालिहीन जी, तो उसके बारे में बताना चाह रहा था कि इससे मुजर्रब दुआ कोई नहीं है औलाद के हुसूल के लिए। अच्छा। तो आपने इसको नमाज में भी रखना, सजदों में भी आप पढ़ सकते हैं, रब्बि हबली मिनस तादाद बता दें, आसानी हो जाएगी। और इसमें आप अगर इस तरह कर लेते हैं इसको कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 11 दफ़ा या 100 दफ़ा, ठीक है, आप पढ़ते हैं औलाद के हुसूल के लिए बराखत दुरूशी पढ़ के, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में चलते फिरते भी आप यही दुआ करें। दोनों पढ़ें या कोई एक पढ़े? दोनों, मियाँ और बीवी दोनों के लिए है, आप दोनों पढ़ें और इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इससे औलाद के हुसूल के लिए बहुत बेहतरीन और मुजर्रब अमल है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया साहिबजादा साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, क्योंकि आगे हमें नात ख्वां साहब ज्वाइन करेंगे। आबिद साहब, सलातुत तौबा की आपने बात की, सर उसकी डिटेल्स बताइए कि वो किस तरह से अदा करनी है, कौन सा टाइम होना चाहिए जो बेहतरीन वक्त है अल्लाह के पसंदीदा वक्तों में से? जी, इस हवाले से सूफिया बुजुर्गान दीन ने इरशाद फरमाया है कि रात सोने से पहले जो है सलात तौबा पढ़े जाएँ, या इशा के साथ या तहज्जुद के साथ पढ़े जाएँ। ये 2 नवाफिल हैं। इसकी नीयत भी सलात तौबा की यूँ होती है कि आप 2 नवाफिल पढ़ें और अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा करें। इसका तरीका ये है कि दिन भर में जो आमाल किए हैं उसका एहतिसाब करना है। आपने खुद देखना है कि आज मैंने क्या क्या काम किया है, दुनियादारी कितनी की है, दीनदारी कितनी की है, कितनी नाफरमानियाँ हुई हैं, कितनी अच्छाइयाँ, खुद एहतिसाबी कितनी नमाजें अदा की हैं और कुछ नाउज़ बिल्ला रह गई हैं तो उसकी माफ़ी मांगनी है। वो बहुत शुक्रिया किबला डॉक्टर साहब आपका, खालिद भाई आपका, और जाते जाते ये आपको मैसेज देंगे कि दरूद पढ़ते रहिए, दरूद से ज़ुबान रतबुल लिसान रखिए। आज के मौजू के हवाले से अल्लाह ने कहा इस्तग़फ़ार करो, मैं औलाद भी दूंगा, मैं बारिशें भी बरसाऊंगा, रिस्क की तंगी को भी दूर करूंगा। अगर आप जो है फजर की सुन्नतों के बाद सुबहानल्लाह व बिहम्दी, सुबहानल्लाह अज़ीम व बिहम्दी, अस्तग़फ़िरुल्लाह अगर 100 मरतबा पढ़ें तो रसूल पाक से ये सरकार ने फरमाया कि आपको रिस्क जो है आपको अता होगा वहाँ से जहाँ आपको गुमान भी नहीं है। यहीं से लेंगे रुखसत नात के साए में। नौजवान सना खां हमारे साथ हैं, मेरे बाद यहाँ पे काशिफ साहब तशरीफ़ फरमा होंगे। यार जिंदा सबूत बाकी, अल्लाह ने के बान। मदीने से बोलावा
मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, रमज़ानुल मुबारक। रमज़ान ट्रांसमिशन 89 न्यूज़ आज फिर आपको हम खुशामदीद कहते हैं इस रहमतों बरकतों वाली नशिस्त में। और हर रोज़ कोशिश कर रहे होते हैं कुछ ऐसे मौज़ूआत पे बात किए जाए, ना कि हमारी माशरती इस्लाह हो, हमारी इस्लामी तौर पर, हमारी अंदरूनी, हमारी बैरूनी, यानी तमाम मामलात ऐसे जो कि हम अपनी ज़िंदगियों को संवारने पे जिस पे काम कर सके। मैं सिद्रा मुनीर हूँ। आरिफ तैयबी साहब हर रोज़ की तरह आज भी इस ट्रांसमिशन के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे। और टॉपिक जो आज जिस पे हमने बात करनी है वो जी तौबा है, इस्तग़फ़ार है, क्योंकि इंसान को ख़ता का पुतला कहा जाता है। हर रोज़ बहुत सारी हम गलतियाँ करते हैं, जाने अनजाने में बहुत सारे गुनाह हमसे सरज़द हो जाते हैं। तो किस किस तरह से हमने तौबा करनी है, किस तरह से ना सिर्फ अपने बातिल की हिफाजत करनी है, अपने बातिन की हिफाजत करनी है, आज इन तमाम सूरत हाल पे हम बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में जानिबैन में तरफ़ैन बसने वाले जुमला मेरे अहले आले वतन आप सबको मोहब्बत के साथ मोहम्मद आरिफ तैयबी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं खूबसूरत नशरियात अनवार रमज़ान के टाइटल से। और नाज़रीन करम, हमने कोशिश ये करते हैं कि वो मौज़ूआत जो आपकी माशरे की इस्लाह तो कर ही रहे हैं, आपकी ज़ाती तौर पर जो है वो भी इस्लाह हो सके। आज मौजू बहुत प्यारा है, तौबा और रमज़ान। जब तौबा का हम जिक्र करते हैं, तौबा का लग़वी मानी क्या है? अल्लाह की जानिब रुजू करना और वो काम आपसे सरदर्द हो गया उस पर नादिम हो जाना, और रब का तौबा कबूल करना ये है कि अपने बंदे के गुनाह मखलूक पर आश्कार ना करे और बरोज़ महशर जो है अपने रहमत के साये में उससे जो है जन्नत भी अता करे, उससे गुनाहों को मुआफ़ भी कर दे। और रिवायत में ये आता है कि जब बंदा मोमिन रोता है, उसके आंसू निकलते हैं, तो अल्लाह ताला जो है वो उस पर रहम भी करता है, और साथ ही साथ जो है रब की ज़ात जब करम करती है तो उसका गज़ब जो है वो ठंडा हो जाता है। किसी ने हुज़ूर मौला कायनात से पूछा कि हुज़ूर ये बताइए, क्या जिस तरह नेकोकार पे अल्लाह की रहमत बरसती है, क्या गुनाहगार पे भी बरसती है? तो मौला अली सरकार ने 2 बर्तन मंगवाए, एक बहुत खूबसूरत था, एक बदनुमा था, और बारिश में रख दिया। दोनों बर्तन पानी से भर गए। तो मेरे मौला ने कहा, जिस तरह ये बारिश है जब बरस रही थी अल्लाह की रहमत, तो इसने ये नहीं देखा कि बर्तन कौन सा बदनुमा है, कौन सा खूबसूरत है, दोनों बर्तन भर गए। इसी तरह अल्लाह की रहमत है, वो गुनाहगार पे भी उस तरह बरसती है जैसे नेकोकार पे बरसती है। तो आज तफसीली इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे, लेकिन हमारे पैनल पे तशरीफ फरमा होते हैं हमारे बहुत प्यारे दोस्त, आप पसंद करते हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे आप तशरीफ फरमा होते हैं, डॉक्टर अल्लामा आबिद अली कादी साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे। और गोशा नात के अंदर तशरीफ फरमा है हमारे साथ 2 नौजवान सनाखा, खूबसूरत सनाखा हैं, साद कुरैशी, आपको बेटा खुशामदीद कहते हैं। उनके साथ तशरीफ फरमा है हसीब कादरी, और हसीब कादरी से कहेंगे तलावत से आगाज़ करेंगे आज की हमारे रमज़ान नशरियात का। बिस्मिल्लाह करें बेटा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून
يصفون وسلام على المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين آمنت بالله صدق الله العظيم माशाअल्लाह सुभान माशाअल्लाह अल्लाह, हसीब सुभान साहब बड़े प्यारे अल्लाह। अंदाज में तिलावत कर रहे थे। हम जाते हैं साथ की जानिब और नाते पाक शामिल करेंगे आज की नशियात के अंदर। साथ बेटा बिस्मिल्लाह कीजिएगा। सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि ली खम्सतुन उद्फी बिहा ली खम्सतुन उद्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा अल फातिमा सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि। कभी सूरज को पलटाना कभी तारे को बुलवाना ये सब कुछ ज़हने इंसान की रसाई से मुबर्रा है। ये मुश्किल मरहले आले मोहम्मद के खिलौने हैं। जिसे हम मौजज़ा कहते हैं उनका रोज़मर्रा है। सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि। बढ़ाते हैं। सुभान मैं चाहूँगा कि साथ जो है इसी सिलसिले को बढ़ाएं और नाते पाक शामिल करते हैं। जी साथ बेटा बिस्मिल्लाह करें। हसीब कादरी साहब। मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से। मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से। मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से। मैं
महक गुलाब के आने लगी पसीने से, महक गुलाब के आने लगी पसीने से। नबी की आल से उल्फत नहीं तो मर जाओ, नबी की आल से उल्फत नहीं तो मर जाओ, तुम्हारा मरना ही बेहतर है ऐसे जीने से, तुम्हारा मरना ही बेहतर है ऐसे जीने से। मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, महक गुलाब के आने लगी पसीने से। माशाल्लाह माशाल्लाह। सुभान यहाँ लेंगे अल्लाह, एक सुभान ब्रेक अल्लाह। और हाजिर होंगे यकीन के साथ कि आप कहीं नहीं जाएं।